नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज़ में। अगर आपने अभी तक डीआरटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अलवर जिले की मालाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारेड़ा के वर्तमान सरपंच दिलीप सिंह व उनके प्रतिनिधि जगदीश मिलकर अपने कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत खारेड़ के अंदर, पंचायत समिति मालाखेड़ा, जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं दिलीप सिंह जी, तो उनके जो प्रतिनिधि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं। पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड, थैंक यू। तो सरपंच साहब, जैसे अपने बात करें आपके राजनीतिक करियर की, तो आपका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारे पापा कम से कम 14-15 साल कंटिन्यू सरपंच इसी ग्राम पंचायत में रहे। 14 और उसके बाद में मैं सन 83 से ग्रेजुएशन करके कॉलेज से जब भी बाहर निकला जी सर। तो बाहर निकालते के साथ मैं समझो कि मैंने ये संभाला। मैं मतलब जो है उसी टाइम से इस राजनीति में जो है ना लिप्त हो गया। जी सर। उसी दौरान से जो है ना मैं राजनीति में लगा हुआ हूँ। पहले यहाँ जब अपने राजेश पायलट जी जब पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था, उस वक्त राजेश पायलट जी हमारे यहाँ घर पे आए थे और यहाँ आकर के मुझे उन्होंने गोद में उठा लिया। और उस टाइम मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, तो मैंने जो है ना उनकी जो है एजेंटी की थी और मेरे को वो नंबर भी दे दीजिए, कभी भी जल्दी भाई कोई काम करे तो मतलब आप जो है आना। और मैंने जो है ना उनसे कई बार मुलाकातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं के जो है ना उससे मैं आगे चलकर आगे यहाँ बढ़ रहा हूँ। हाँ, और आज मतलब जो है ना ग्राम पंचायत खारेड़ा ने मुझे मतलब वो इज्जत दी है और उस इज्जत के मुताबिक ग्राम पंचायत खारेड़ा से सरपंच चुन करके जो है ना हमको यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया। जी, तो सरपंच साहब अपने बात करें, जैसे कि ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं जी, तो अपने बात करें, आपको ऐसी क्या सबसे बड़ी समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया और आज आपको इस पद के लायक बना दिया। अपने बात करें, सबसे बड़ी ऐसी क्या समस्या थी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा अगर मैं जीतता हूँ सरपंच तो सबसे पहले उस समस्या का समाधान करवाऊंगा? पिछले कई दशकों 2-3 दशकों पहले हमारा जो है ना ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर भंडोड़ी हुआ करता था। और उस भंडोड़ी जो हमारे यहाँ गांव में से मतलब 1 या 2 या 3 जो है कैंडिडेट हो जाते थे खड़े, और वहां से होता था एक कैंडिडेट। तो वहां का सरपंच जो है विजय होकर के आ जाता था और हमारे जो है ना रह जाते, जबकि बड़ा गाँव होते हुए भी हम पीछे रह जाते थे। तो अब उसको देखते हुए मतलब सरपंच जो है भंडोड़ी का, अब हमारा गांव भी भंडोड़ी ग्राम पंचायत में लग रहा था। अब सारे जो भी विकास के कार्य जो है, जबकि हमारा गांव मेवात विकास बोर्ड से जुड़ा हुआ है, मेवाहुल क्षेत्र मेवाहुल गांव है और हमारा गांव मेवात विकास से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी मेवात के जो पैसे आते थे वो सारे पैसों को जो है ना भंडोड़ी में लगाते थे। हमारे यहाँ की कोई गली, कोई नाली, कोई भी मतलब जो है ना इस तरह का कोई, चाहे ग्रेवल हो, चाहे वो सीसी हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ। और उस जो ये हमारे टीस थी, एक विडम्बना थी, किसी टाइम जो है ना हमें भी मतलब इस तरह की कमान हाथ में लगे और हम इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। शायद चाहे वो नाली हो, चाहे वो रोड हो, चाहे सड़कें हो, जो भी है उन सबको दुरुस्त करके मतलब हम एक गांव में अपनी एक पहचान बनाए कि साहब मतलब सरपंच हो तो इस तरह का। तो अब चूंकि हमारे हाथ में कमान आई है, हमने गांव में 5 तो ग्रेवल रोड जी, जहाँ से मतलब जो है ना कोई बीमार आदमी हो जाता था तो बाहर निकलने के लिए चौमासा में जो है ना सर बरसात के दिनों में बाहर नहीं निकलना हो रहा था, मतलब चारपाई पर रख करके उस बीमार आदमी को यहाँ रोड तक पहुँचाते थे जी। वो 5 रोड तो हमने ग्रेवल बना दिए और गांव में जितने भी कच्चे जो रास्ते थे गांव के अंदर उन सबको इंटरलॉकिंग से सेट करके इंटरलॉकिंग बना दी। पानी की जो समस्या थी, पानी जगह जगह मतलब गड्ढे पानी भर जाते थे, उन सबको चारों तरफ नालियां जो है ना नालियों का काम चालू है जी। सबसे पहले सरपंच बनते के साथ में सबसे पहली मेरी जो चीज थी, विडम्बना जो थी मेरे ग्राम पंचायत जो है ना ग्राम पंचायत घर पंचायत भवन बने। सबसे पहली अलवर जिले में नई ग्राम पंचायत में सबसे पहली जमीन अलॉट मैंने करवाई, सबसे पहला शिलान्यास मैंने करवाया।
लेकिन मैं उस जगह एक जगह पे छिड़ गया कि मेरे एक ठेकेदार जो है ना वो थोड़ा मतलब मेरे को ठीक सा नहीं मिला, इसलिए मेरी पंचायत भवन जो है थोड़ा पीछे रह गया। अब मेरी पंचायत भवन का काम मतलब तीव्र गति से चल रहा है, सेटरिंग हो रही है। अब 1-2-4 दिन में जो है होगी लाइटर करवा देता हूँ, 2-4 दिन में लाइटर करवा देता हूँ। तो सरपंच साहब जैसे अपने बात करें जो अपनी नव गठित ग्राम पंचायत है, इसके अंदर आपने आते ही विकास की लहर ले आए। तो अपने बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र इसके अंदर शिक्षा काफी पीछे है। तो अपने आपसे जैसे मैंने वार्ता की तो आपने बताया कि मैंने सन 18 के अंदर भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। तो अपने बात करें यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर यह है, पहले यहाँ प्राइमरी स्कूल मेरे सामने घर के सामने ये जो सामने बिल्डिंग देख रही है, इसमें प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी। उसके बाद में हमने मतलब काफी इसके पीछे जब लगे तो इसको मिडिल स्कूल करवाया। बाद में हमारी जमीन जो है ना रोड के उस छोर मतलब 14-15 बीघा जमीन मतलब पड़ी थी, वहाँ लोग बाग इस तरह से मतलब अतिक्रमण कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। उसमें हमने मिल करके उस टाइम जो है ना दीपा कृष्णेंद्र कौर जो है लोकसभा क्षेत्र भरतपुर से हमारे वहाँ हुआ करती थी, उसके पास हम गए तो उन्होंने मतलब हमको उसने कहा भाई एक कमरा मैं दे दूं लेकिन 3 टांग का कमरा दूंगी, तो वो चौथी टांग आपको जोड़नी पड़ेगी। हमने गांव से जो है कलेक्शन करके उस चौथी टांग को जोड़ा। आज उस चौथी टांग के चक्कर में 14-15 बीघा जमीन ना राज्य सरकार का ना कोई केंद्र सरकार का, सिर्फ गांव के जन सहयोग से वो बिल्डिंग आज हमने उस तरह के तैयार करके चारों तरफ बाउंड्री और उसमें 15-16 कमरे वो सिर्फ गांव के जन सहयोग से तैयार करवा दिए। आज वो हमारा स्कूल मिडिल स्कूल नहीं होकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अभी मतलब उसमें हमको 3-4 साल होगी सैगल फाउंडेशन वालों को पीछे जो हम लग रहे थे कि भाई हमारा मतलब जो सब जगह जगह आप सैगल फाउंडेशन से काम करवा रहे हो, तो सैगल फाउंडेशन वालों को मतलब हम पीछे लगे। हमारे लबानिया जी हैं इंजीनियर साहब, उनसे हमने काफी विनती की। हमारे यहीं से इसी स्कूल से निकल करके इमरान भाई जो कि एक गुरु है जिनका देश नहीं विदेशों में भी डंका है, वो हमारे इसी स्कूल से पढ़ करके मतलब वहां तक गए। उन्होंने भी कलेक्टर साहब से लबालिया जी से उनसे काफी कह करके और मतलब वो सैगल फाउंडेशन वालों को यहाँ भेजा और आज वो सैगल फाउंडेशन का काम हमारे स्कूल में चल रहा है। अभी पिछले संडे में पिछले उसमें मंडे में मीटिंग थी, उस मीटिंग में गांव के सभी लोग आए थे। तो वो सैगल फाउंडेशन वाले जो यहाँ के जिले के अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा सरपंच साहब जब 40 लाख रुपए हम मतलब जब सैगल फाउंडेशन आपके स्कूल में लगा रही है तो ये गेट जो है ना वो जर्जर हुआ पड़ा है, गेट आप बनवाओगे। तो मैंने उसी टाइम जो है घोषणा कर दी गेट को मैं बनवा रहा हूँ और उसकी मैंने एएस निकाल दी, टीएस कल निकल जाएगी और वो गेट में बनवा रहा हूँ स्कूल का। जी सर। तो सरपंच साहब हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती है जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्रामीणों के सहयोग से और अपने खुद के सहयोग से इतना बड़ा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम कर दिया। तो अपने बात करें बालिका शिक्षा की, तो यहाँ पे बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? बालिका शिक्षा का अब आज की तारीख में हमारे स्कूल में 450 बच्चियों स्कूल में अध्ययनरत हैं। क्या बात है? हमारे स्कूल में अभी पिछली बार जो है अभी पिछले 10-12 दिन पहले हमसे मतलब जो है ना सीएम साहब ने रिपोर्ट मांगी थी कि आपकी स्कूल में बालिकाएं कितनी है। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से बात करके तो उन्होंने बताया कि 450 बच्चियां आपकी स्कूल में अध्ययनरत हैं। तो मतलब उन्होंने कहा था कि 500 बच्ची, हमारे मंत्री जी ने भी मेरे से कहा था 500 बच्चियां आपकी स्कूल में जिस दिन हो जाएंगी तो इस स्कूल को हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं कॉलेज बना देंगे। क्या बात। तो मेरा मतलब मैंने गांव में मतलब इस और जो है प्रचार भी मेरा जारी है। मैंने गांव वालों से बोल भी दिया है तो भाई जितने मतलब 50 बच्ची तो यार अपन जो है मतलब और अगली बार तैयार करके अगर मतलब 50 बच्ची अभी हो जाती हैं तो इसी सत्र में इसी बजट में हमारा स्कूल कॉलेज हो जाएगा। क्यों? हमारे पास 14-15 बीघा जमीन का जो है फील्ड है, बिल्डिंग है, ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल के लिए बहुत अच्छी है। और ये कॉलेज हर एक कॉलेज में इतनी जमीन भी नहीं मिलती जितनी जमीन हमारे पास है, ऑन रोड है। मैं चाहता हूँ हमारे इमरान भाई नहीं ऐसे कई इमरान निकल करके हमारे आगे पहुंचे। मेरे मतलब जो है गुरुजियों से भी ग्रामवासियों से भी बच्चों से भी यही मतलब एक आग्रह रहता है कि भाई मतलब इमरान जैसे सभी भाई बढ़ करके आगे तक पहुंचो, बुलंदियों को छुओ। मेरा शिक्षा के लिए यही जी। तो सर आज आपके ग्राम पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत के विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से?
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मतलब आगे बढ़ो और आप मतलब जो ना इस चैनल से भी जुड़ो, हम भी आपसे जुड़े और मतलब कोई भी समस्या हमारी जो है ना आप उनको सुनो। और बच्चे जो है ना, बच्चों के लिए तो मेरा जहाँ तक जितना मेरे से बनेगा, जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना बढ़ेगा आगे मैं इतना मतलब बच्चों के लिए करता रहूंगा। और बच्चों को मतलब ये मैं तो ऊपर वाले से, अध्यापकों से, ग्रामवासियों से, बच्चों से भी यही मेरा आग्रह, मेरी प्रार्थना है कि भाई मतलब आगे बढ़ो और अपने मतलब जो है ना गांव का नाम, समाज का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जी। तो सरपंच साहब एक मेरा क्वेश्चन आपसे और रहेगा निजी तौर पे, अगर अपने बात करें तो जो अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसके अंदर अभी जो बालिकाओं की एज थी 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है ये सही की है? ये मुझे ठीक नहीं लगता ये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जैसे मतलब सिटी जो है, सिटी में तो जैसे शिक्षा का स्तर जो है ना मतलब आगे बढ़ रहा है और शिक्षा से मतलब सारे परिवार जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वहां तक तो मतलब क्या है कि बच्ची जो है शिक्षित होकर के जैसे 20 साल एज करके 25-22 साल एज करके, तो वहाँ तो 20-25 साल में जो है शादियां करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना ये चूंकि स्तर कम है, तो मैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो बजाय मतलब ये जो है ना 18 जो साल थी, मैं तो मतलब ये चाह रहा था, मेरा अपने विचार तो ये है कि भाई 18 से भी जो है ना 16 साल हो जानी चाहिए, नहीं कि 21 साल। अगर 21 साल जैसे इन्होंने ये कर दी और ये पारित तो हो गया और इस तरह से जो हो गया, तो मतलब आगे चल के क्राइम ज्यादा बढ़ने की जो है ना संभावना है। जी सर, काफी लोग तो ये कह रहे हैं इसके अंदर कि शिक्षा को भी बढ़ावा मिला 3 साल, काफी लोग तो ये कह रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा मिला। नहीं, शिक्षा तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आदमी शादीशुदा भी शिक्षित हो सकता है, आगे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, आगे बढ़ भी सकता है। कई ऐसे उदाहरण है कि मतलब कई लड़कियों जिनकी शादी 10वीं पास करके हो गई और वो IAS बन गई। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शिक्षा पे कोई ब्रेक नहीं लगेगा। अगर जो पढ़ना चाहे तो मतलब जो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जी, तो यह नेक्स्ट मुद्दे पर अपने अगर बात करें तो अपने कृषि पे बात करते हैं। जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और जवान और किसान पे अपना देश टिका है। तो जो 70% लोग हैं वो अपने कृषि पे निर्धारित है। तो जैसे इस बार देखा भी गया जो यूरिया की किल्लत थी वो पूरे राजस्थान की अगर अपने बात करें तो काफी थी। और अपने यहाँ का खरेड़ की क्या स्तर था उस टाइम? मैं ये सामने आपको देख रहे, मेरे भी 2-3 कट्टे जो पड़े, हम बहुत दूर दूर से लेकर के यहाँ तक कि ब्लैक में हमको कट्टे मिले। और ये जो सरकारी जो दुकानें हैं इनसे मतलब पता नहीं वो यूरिया गया ही कहाँ, हमें पता ही नहीं लगा। एक दिन तो मैं और इमरान भाई हम मतलब सब लोग वहाँ गए और वहाँ जाकर के हमने 1-2 आदमी को सपोर्ट भी मारे और वहाँ से 600 कट्टे की गाड़ी को लेकर के यहाँ ला करके बंटवाया है। तो ये जो है ना इन्होंने पता नहीं इसको ब्लैक किया है, क्या किया है, अब ये तो यूरिया जाने या उच्च अधिकारी जाने। लेकिन यूरिया की किल्लत इतनी और आज भी बरकरार है, बजाय मतलब पहले नहीं, आज मौजूदा स्थिति में भी जो है यूरिया किल्लत है। और मैं तो समझता हूँ अगर ये सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, भाई अगर किसानों को दुख देगा तो भाई इनका पतन जो है नजदीक है। जी, तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर ऐसे सरपंचों की जरूरत है जो किसानों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो 600 कट्टे ये बता रहे हैं अगर खारेड़ के लिए ये लेके आए, तो सरपंच साहब आपका भी धन्यवाद किसानों के प्रति। तो अपने बात करें मृत्यु भोज की, जैसे कि अपने फर्स्ट कोरोना टाइम के अंदर CM साहब और PM साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अपनी खारेड़ की बात करें तो यहाँ पे मृत्यु भोज का क्या स्तर है? मैं इस मिशन से सन 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और सन 2004 में हमारे सर्वमेघवंश महासभा इंडिया की जो मीटिंग हुई थी, जयपुर में मीटिंग हुई थी, मैंने अलवर में मीटिंग ली थी। तो वहाँ उस मीटिंग में सबसे पहला जो प्रथम मुद्दा था हमारे मृत्यु भोज का था। और मृत्यु भोज पे आज मतलब जो है ना कुल मिलाकर हमारे समाज ने, और मैं तो देखता हूँ चारों तरफ सारे समाजों ने एकदम जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना अंकुश लगा दिया है। मृत्यु भोज मतलब कोई भी ना तो हम किसी में शरीक होते हैं ना किसी को करने देते हैं। जी, तो मेरे कहने का मतलब मृत्यु भोज जो है ना ये कभी साफ है और इसको जो है बिल्कुल बंद करो। जी, तो सरपंच साहब अब हम बात कर लेते हैं कोरोना महामारी की। तो अगर कोरोना महामारी जो पूरे अपने वर्ल्ड की बात करते हैं, इसके अंदर दशक फैला चुके हैं। अलवर अपने जिले की बात करें तो इसके अंदर काफी केसेज आए हुए हैं। तो अपने यहाँ पे खराड़ की बात करें जो आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, आपकी ग्राम पंचायत की जनता आपको देख रही है, तो आप कोरोना महामारी से बचाव के लिए आप क्या कहना चाहते हो? कोरोना महामारी से बचाव के लिए पिछली बार जब जो कोरोना आया था उसमें ये आपको देख रहा है सामने ड्रम रखा, ये कोरोना की वो दवा है जी। पूरे गांव में जो है ना सैनिटाइजर रिक्शा करके और वो क्या ना लकड़ बुग्गा करके टेम्पो करके पूरे गांव में सैनिटाइजर करवाया। और अभी भी मतलब अभी 5-7 रोज 10 रोज पहले स्कूल में प्रिंसिपल साहिबा ने मेरे को बोला मेरे पास वो पीपी रखी हुई थी, वहां से मतलब मंत्री ऑफिस में मैं वो लेके आया था दवाई की, वो पीपी को मैंने दिवा कर पूरी स्कूल में जो है ना उसका छिड़काव करवाया कोरोना का। और कोरोना की गाइडलाइन जो है ना इतनी, कोरोना में तो हमारे लोग जो है सबने जो है ना संयम और धैर्य से काम लिया।
काफी मजबूती से किसी, और मैं तो समझता हूँ हमारे यहाँ के एक आधा % छोड़ करके मतलब यहाँ किसी को इस तरह की बीमारी से हम एकदम सेफ रहे, हमारा गांव सेफ रहा, हमारे सारे बच्चे जो है ना सेफ रहे। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ऊपर वाला बचा इस तरह की महामारी से जी। तो सरपंच साहब ये थे हमारे साथ जगदीश जी सरपंच, जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के मुद्दे और मसलों के बारे में बताया। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।